दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों ने इंडिया पोस्ट जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया था और फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया है, इंतजार कर रहे हैं सेकंड वेटिंग लिस्ट का, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। बहुत बड़ी खुशखबरी कहीं ना कहीं आ रही है। पहली लिस्ट में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं और काफ़ी सारे विद्यार्थियों से मेरी रोज बातें हो रही है कि वहाँ आप डीबी करवाने गए, कितने बच्चे थे, कैसे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, रिजेक्ट होने के कारण क्या है। तो बड़ा कहीं ना कहीं आपके लिए खुशखबरी का पल है दोस्तों। तो थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, बात कर रहा हूं मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2023 के रिलेटेड। आप सभी को मालूम है कि सभी 23 सर्किल के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है। अब नया अपडेट क्या है डीबी के रिलेटेड मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस बार बड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे, इससे पहले जो भी भर्तियां आई, उनमें ऑफलाइन माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होती थी। आपकी 10th की जो मार्कशीट है ना, वहां जमा कर ली जाती और मार्कशीट को बोर्ड के पास भिजवाया जाता था। यानी कि जिस भी बोर्ड से आपने 10th पास आउट किया है, वहां इंफॉर्मेशन ली जाती थी। इंडिया पोस्ट ऑफिस कहीं ना कहीं उनसे पूछता कि इस स्टूडेंट ने आपके बोर्ड से 10th किया है या नहीं किया। लेकिन उसमें खर्चा था। इंडिया पोस्ट ऑफिस वालों ने ये कहा भी है कि हम वहां डॉक्यूमेंट्स भिजवाते थे, रिप्लाई नहीं आता था, काफी पेंडिंग पड़े हुए हैं, अभी जॉइनिंग भी नहीं मिली है अभ्यर्थियों की। तो इस कारण इन्होंने क्या है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की जांच प्रक्रिया इस बार शुरू की है। उसका नाम है डीजी लॉकर। तो डीजी लॉकर के माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है। अब डीजी लॉकर से जैसे ही जांच हुई, तो जो फेक अभ्यर्थी थी, जो फर्जी अभ्यर्थी थी, जिन्होंने गलत अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी, 10th की परसेंटेज बढ़ाकर लिखी थी, फॉर्म अप्लाई करते समय नाम गलत डाल दिया, जो भी उन्होंने रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाली, फेक जो भी दिया, वो सब बाहर हो रहे हैं। दूसरा दोस्तों, फॉर्म अप्लाई करते समय गलत फॉर्म फिलअप कर दिया। अब गलत फॉर्म में बहुत कारण है। आपकी मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट है, किसी ने 7 सब्जेक्ट मेंटेन करवा दी। किसी की मार्कशीट में 5 सब्जेक्ट है तो 6 सब्जेक्ट जो है मेंटेन करवा दी। अब उनका रिजल्ट तो बन गया है, क्योंकि वहां परसेंटेज से आपका रिजल्ट बनता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए तो उनको रिजेक्ट कर दिया। उनसे बोला गया कि आपकी मार्कशीट में तो केवल 6 ही सब्जेक्ट है और आपने फॉर्म अप्लाई करते समय 7वीं सब्जेक्ट क्यों डाली, इस कारण। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों, जिनसे कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को नुकसान हुआ है। लिस्ट में नाम आ जाने के बावजूद भी बहुत ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मेरी बातें हुई थी कुछ अभ्यर्थियों से। नेक्स्ट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन वाले तो बाहर होंगे ही, बाकी एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं किलोमीटर दूर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जो महिला अभ्यर्थी थी, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में थोड़ा कतरा रही है, इतनी दूर कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, कैसे जॉब करेंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो स्थल था, उन्होंने मांगा था, जो भी सेंटर, वो दूर है। तो कुछ अभ्यर्थी नहीं जा रहे हैं, ये भी बात सामने आ रही है। नेक्स्ट, अभ्यर्थी अब जीडीएस भर्ती के बारे में जानने लगे हैं। पहले क्या है, जीडीएस के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन आजकल आप जानते हो यूट्यूब पर, विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जीडीएस के बारे में सारी जानकारियां दी जा रही है कि इसकी सैलरी कितनी है, जॉब प्रोफाइल कैसी है, वर्क क्या करना पड़ता है, प्रमोशन वगैरह, तो सारी चीज विद्यार्थी जान गया है। तो कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंट अभ्यर्थी है, जिसने 80-90% मेहनत से बनाई है और जिसको कॉन्फिडेंस है कि हम बाकी एग्जाम्स को फोड़ सकते हैं, नेक्स्ट हम इससे बड़ी नौकरी ले सकते हैं, वो भी एग्जाम्स के थ्रू, तो वो क्यों जीडीएस में जाना चाहेगा। तो ये भी एक सामने आ रही है बात। दूसरी, मैं आपको बता देता हूं कि दूसरी सर्किल में डीबी करवाने वाले अभ्यर्थी थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। आपका जो भी राज्य है ना, और उस राज्य में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, दूसरे राज्य में हो रहा है। जैसे आप राजस्थान से हो और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उत्तर प्रदेश में होना है, तो यहां से वहां आप डीबी करवाने जाओगे ना,
वहां आपके डॉक्यूमेंट्स की सख्ती से जांच हो रही है। यानी कि बाहर के अभ्यर्थियों क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, उनकी अच्छे से जांच की जा रही है, तो ये भी एक बात आ रही है, तो थोड़ा इस चीज पर ध्यान देना। बाकी ध्यान से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। दूसरे राज्य में अगर जा रहे हो तो बिल्कुल पहले मेरे से बात कर लेना, आप नहीं पता हो तो तब जाकर कहीं ना कहीं डीवी करवाने जाना। नेक्स्ट, एक मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर बड़ी समस्या है। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर मेडिकल सर्टिफिकेट यहीं से बनवा कर ले जाए या फिर वहां बनवा लेंगे, तो इसमें मैं बता देता हूं कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा कर भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल जाएगा। नहीं ले जाओगे तो फिर वहां क्या है, एक फॉर्मेट दिया जाता है, उस फॉर्मेट को कहीं ना कहीं आप सरकारी जो जिला चिकित्सालय है वहां ले जाकर गवर्नमेंट डॉक्टर से सिग्नेचर वगैरह मोहर वगैरह लगवाकर वापस उनको जमा करवाना पड़ता है। तो बड़ा ये थोड़ा ऐसा मामला है, इधर उधर भागना इसमें पड़ सकता है। इसलिए मेरा तो यही सजेशन है आपके लिए कि मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा कर ले जाइए, ठीक है, जो भी डीवी अभी जिन्होंने नहीं करवाया है। बाकी ये बड़ा अपडेट है दोस्तों, जो डीवी नहीं करवाने गए उनका भी मैंने बता दिया है, और जिनका पहली लिस्ट में नंबर नहीं आया है ध्यान से सुनिए मेरी बात, सेकंड वेटिंग लिस्ट जब आएगी ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का नंबर आने वाला है, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में 40,000 प्लस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। उन 40,000 में से ढेरों सारे अभ्यर्थी फर्जी है, बहुत सारे डीबी में फेल हो रहे हैं, मैंने आपको सारी बातें बताई रही। बाकी सेकंड वेटिंग लिस्ट में बहुत सारे अभ्यर्थी पास होंगे, और आपका मैं बता देता हूं सेकंड वेटिंग लिस्ट की डेट कि 21 मार्च तक तो उनका डीवी चलेगा। 21 मार्च के बाद 5 दिन इनको एक्स्ट्रा मिलेगा, 15 दिन डीवी चलता है। 15 दिन डीवी के बाद आपका डिविजन वाइज जांचें होती है, कितनी वैकेंसियां भरी है, कितनी खाली रह गई है, फिर आपकी जो है सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी सभी 23 सर्किल की, और संभावना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये लिस्ट आएंगी और ढेरों सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, यह मैं उम्मीद करता हूं। बाकी दोस्तों कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पर भ्रमित ना होइए, क्योंकि झूठी खबरें दी जा रही है कि डीबी में ये हो रहा है वो हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ज्यादा परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी आप मेरे से संपर्क करके सब कुछ डीबी वगैरह करवाने जा सकते हैं। जिन्होंने डीबी करवा लिया है वो मेरे से एक बार बातें कर लेना, ठीक है। सेकंड लिस्ट का इंतजार कीजिए, कहीं ना कहीं आपकी भी किस्मत खुलने वाली है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।